सबों को जय मसीह की। और आइए हम लोग सुबह की आराधना शुरू करने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद प्रभु की महिमा स्तुति के लिए गीतों गाएंगे। आइए आप लोग भी प्रभु की स्तुति महिमा और प्रशंसा करने के लिए अपने दोनों तालियों का इस्तेमाल करें और आनंद के साथ प्रभु की महिमा और स्तुति गीतों को गाएं। हालेलुया। स्तुति मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देवती से पिता तेरे चरणों में आने के लिए। पिता परमेश्वर, तूने हमें ये दिन दिया प्रभु जी, और जब हम तेरे गीतों को लेके खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारे साथ जितने जुड़े हैं पिता और जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु देख रहे होंगे पिता, हर एक के साथ तू होले मेरे पिता परमेश्वर तब प्रभु जी, ताकि आनंद और महिमा के साथ गीतों को गाए और तेरी महिमा करने पाए। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं गुलासा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत से आया जीवन को जीना, बारिश से जगत से आया जीवन को दिया, बड़ी से प्रेमी सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत से आया, मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत से आया, मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने, सदा मैं स्तुति करूंगा, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आगे समझा, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आगे समझा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशुने,
सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज की सुंदर सुबह और इस घड़ी के लिए प्रभु कि तूने हमें पिता परमेश्वर योजना के तहत प्रभु हमें एकत्रित किया प्रभु। और जब हम गीतों को गा रहे प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु हमारे साथ जितने जुड़े हमारे साथ गा रहे, हम जो गा रहे पिता, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा और प्रशंसा पिता परमेश्वर और बढ़ते जाए प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा इस संसार में, इस जगत में पिता चारों ओर फैले, कि तेरे ही राज आने पाए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, राजन को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु, सेनाओं के यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ भी असंभव की बातें नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर सबसे महान है। हालेलुया, स्तुति करते राजा। हालेलुया। जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि ये मई का महीना हम सब जानते हैं, मई स्पेशल क्यों है? इसलिए क्योंकि इस महीने में हम मातृ दिवस मनाते हैं, मदर्स डे। माँ एक फीलिंग है जो सिर्फ एक बच्चा ही जाहिर कर सकता है। जब किसी बच्चे को चोट लगती है, जब वो गिरता है, पहला शब्द कुछ आता है तो वो है माँ। माँ वो शब्द है जिसे सीखने के लिए हम स्कूल नहीं जाना पड़ता है, और परमेश्वर ने माँ के रूप में हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर तोहफा दिया है। वो तोहफा जिसके बिना शायद हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सके। अभी भी अगर मैं अपने बारे में बोलूं, माँ के बारे में, मेरे लिए मेरी माँ वो है जिससे मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। माँ से बढ़कर वो मेरे लिए एक दोस्त है जिससे मैं अपने सारे सुख दुख बोल सकती हूँ, एक साथ उनके साथ हंस सकती हूँ, जोर से उनके साथ रो सकती हूँ, सारी चीजें अपनी माँ के साथ मैं कर सकती हूँ। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 66:13 में कि वो एक माँ की तरह शांति देता है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें, उन सारी माँओं के लिए प्रार्थना करें,
उन सारी माँओं के लिए जो हमारे जीवन में एक अद्भुत रोल प्ले करती है। जब भी याद है कि जो मेरे जीवन में हुआ है कि जब भी मैं स्कूल से आती थी तो पहला सवाल जो मेरी माँ के मुंह से निकलता था वो ये नहीं कि आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, पर ये कि जल्दी से आओ और खाना खा लो। ये होता है माँ का प्यार। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उन सारी माँओं के लिए दुआ करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, उन सारी माँओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको आपने हमारे जीवन में उपहार के रूप में रखा है। प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा उनके सारे बंधनों को यीशु के पवित्र नाम से तोड़ते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके जीवन में जो भी कठिनाई है प्रभु, जो ये पेंडेमिक के टाइम पे प्रभु जो फेस कर रही है प्रभु उन सारी चीजों को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ प्रभु। उनकी सारी कमी को प्रभु तू जानता है, तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और ओ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि इनकी सारी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। उनको तो अच्छी सेहत दे प्रभु, जिस तरीके से प्रभु आपके सामर्थ्य से वो घर को संभाल रही है प्रभु, मदद कर प्रभु ताकि तेरी महिमा में अपने जीवन को और अद्भुत रीति से दे सके प्रभु। ऐसा बना प्रभु कि अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं, फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। बाहों में तेरी हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए, माँ के समान तू तू ख्याल रखता है।
पंखों में छिपाया है मुझको। गहरा तेरा मेरा नाता है, माँ के समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ से समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सभी को जय मसीह। आज के सुबह की घड़ी में आपके साथ होकर के मैं बड़े आनंद का अनुभव प्राप्त करता हूं कि परमेश्वर के वचन से हम आप बातचीत करें, सीखें और आशीष को प्राप्त करें। आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस या मदर्स डे लोग मनाते हैं। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं एक माँ के विषय। एक माँ कैसी है और वो कौन है और उसके कर्तव्य कैसे हैं। कितना अच्छा विषय है कि हम और आप माँ के विषय में सुनते हैं। बहुत सारी माताएं हैं, मैं सारी माताओं को अपने तरफ से प्रणाम जनाता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित रखे और आपको बहुत ऐसे सुरक्षित रखे, हर एक तकलीफ से बचाए रखे और आपको अपनी शांति और चैन दे। और जिन जिन बातों के लिए आप अपने आप में तकलीफ बोध करते हैं, परमेश्वर उन सबसे आपको निकाले। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसके लिए एक सहायक भी बनाया और वह उसकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि वे फूले फले, उनमें बढ़ोतरी हो। परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3रा पद, भजन संहिता 127 का 3रा पद बोलता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जितनी माताएं हैं, परमेश्वर ने आपको गर्भ दिया और आपको प्रतिफल दिया है। ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बिना बच्चों के कोई भी मां नहीं बन सकता या मां का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। लोग ऐसे लोगों को पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजते हैं जिनके पास अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, परंतु उसने हमें बाल बच्चों की खुश रहने वाली या खुशी माता बनाया है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रत्येक बच्चा परमेश्वर की ओर से हमें प्रदान किया गया है। प्रत्येक माँ जिसने अपनी कोख में एक बच्चे को 10 महीने तक पालती और पोसती है, उसे इस सत्य को स्वीकार करना है कि परमेश्वर जिन बच्चों को हमें दिया है उनकी हम परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करें, जिससे कि वे उसे पहचाने और अपनी जिंदगी उसके लिए जिए। आज एक सफल मां, एक योग्य मां वही है जिसने बच्चे को जन्माया और उसे परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाया और उस मां के चलते उसके बच्चे परमेश्वर के पास आकर अपना जीवन प्रभु के लिए जीते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो। हमारी सारी कोशिशें हम जो कर रहे हैं वो ऐसी हों जिससे हमारे बाल बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलने के चलते उन्नत हो सके, उनके रास्ते का पतन का हर एक विषय दूर हो सके। परमेश्वर की प्रशंसा हो। हालेलुया। हमारी सारी कोशिशों के लिए और माताओं की कोशिशों के लिए विशेषतः मैं धन्यवादी हूं। आपकी सारी कोशिशें अपने बाल बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक मां होने के नाते हम एक काम ऐसा करें जिससे हमारे बाल बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलने के चलते वो उन्नतशील हो सकें। जब कभी एक महिला गर्भवती होती है तो वह उस उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देती। कई एक बार उसके जीवन में ऐसी बातें और चिंताएं आती हैं कि पता नहीं इस बच्चा को जो मैं प्राप्त करने वाली हूं वो लड़का होगा या लड़की होगी।
सवाल उसके मन में पैदा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अन्य अन्य सारी चीजें, पता नहीं वो हमारे जैसा दिखेगा या किसके जैसा दिखेगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके नाक कैसे होंगे, उसके हाथ पांव कैसे होंगे, वो लंबा होगा, नाटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, पता नहीं कितनी सारी बातें मन में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ माताएं होती हैं जो इस सत्य को समझती हैं और इस खजाने को प्राप्त करने के साथ साथ परमेश्वर के धन्यवादी होती हैं, परमेश्वर का आभार प्रकट करती हैं कि परमेश्वर धन्यवाद जो आपने मुझे गर्भवती होने की शक्ति दी और मुझे एक संतान का सौभाग्य प्रदान किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको ये काम करना है। बहनें, विशेष तौर से माताएं, हमें शुक्रगुजार होना उस खुदा का जिसने हमें बाल बच्चे प्रदान किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो जिसने हमारे लाछन को हटा दिया है, जिसने हमारे ऊपर उठने वाले सवालों को समाप्त कर दिया है। क्यों नहीं हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत तेरे ऐसे दंपति हैं जो शादी के कई सालों के बावजूद भी उनके पास बाल बच्चे नहीं हैं और वे एक ऐसे दर्दनाक विषयों में से होकर के जा रहे हैं जो अपने जीवन के अंदर बहुत काफी टूट गए हैं और वे कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि इस औरत से शादी करके मैंने गलती किया, क्यों नहीं मैं किसी और से शादी करूं जिससे मेरे संतान उत्पन्न हो जाएं। और उनके साथ वे ऐसा करके उनके लिए दुख का कारण बनते हैं। बहुत सारी हैं जो अभी भी इन्हीं वजहों से अपने जीवन में आंसू बहाती रहती हैं। लेकिन मैं ऐसे भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपको बनाया है, वही आपके जीवन में बच्चों की आशीष को भी प्रदान करेगा। जिसने सब कुछ की रचना की, जिसने सब संसार को बनाया है, क्या उसके लिए कठिन है कि वो आपके लिए बच्चे ना प्रदान करे। वह इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो बंद कोख को भी खोल सकता है। हालेलुया। आप जाने इस बात को कि आप परमेश्वर के ओर से उस सामर्थ के द्वारा बच्चे जनने की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, तभी परमेश्वर ने सारी चीजों की रचना की थी। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 2 और 3 पद मेरे साथ निकालिए। उसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सोच सकते हैं आप, जो पृथ्वी जिसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं थी, परमेश्वर ने वैसे बेडौल समय में जब चारों ओर अंधियारा था, पता नहीं आपके जीवन में कैसा अंधियारा है, किस अंधियारे से आप गुजर रहे हैं, कौन सा ऐसा विषय जिसने आपके आंसुओं को बहने के लिए आपको मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके शब्द काफी हैं, उसका वचन ही काफी है जो आपके जीवन में एक अवतरण ला सकता है, एक नई बात पैदा कर सकता है। हालेलुया। यही वह सब कर सकता है मेरे प्रिय, वही है जो आपके लिए सब कुछ करने वाला है और वो करेगा। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसके 66 अध्याय 9 पद में, यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसके 9 पद को देखिए। उसमें लिखता है, यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर न जन्माऊं? या फिर बोलता है, तेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई बहन, आओ हम अपने जीवन में इस बात के सत्य से खुशी मनाएं कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए जन्माने की शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए एक ऐसा परमेश्वर है जो कोख बंद करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम और आप अपने परमेश्वर के आभारी हों, हम और आप अपने परमेश्वर के धन्यवादी हों। हालेलुया। जिनके पास हैं वे भी आभारी हों और जिनके पास नहीं है वे भी आभार प्रकट करें कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसे मार्ग खोले। भजन संगीता उसके 113 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं, ये उसमें लिखा, यहोवा की याह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक
यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। 9वां पद बोलता है, वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। मेरी बहनें, जिन्होंने अभी तक बच्चे नहीं जने हैं, आपके लिए परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आप उसकी स्तुति करना शुरू करें। स्तुति करने से आशीष आती है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में थे, वहां पर वे रात के अंधियारे में स्तुति और आराधना कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति आराधना के समय परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर भूकंप आ गया और वहां के जेल के फाटक टूट गए और वे सारे लोग रिहा हो गए, उनके बंधन टूट गए। आपके बंधन टूट सकते हैं मेरे प्रिय। आप एक मां के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़े। आपका स्तुति गाना भी बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर हम और आप स्तुति गाने वाली बहनें हैं तो आपका स्तुति गाना भी बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालता है। हे माता, आप और हम सारे लोग ऐसी बात को समझें कि हमारा और आपका स्तुति गाना परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे बच्चों पर प्रभाव डालता है। जो प्रभु के सम्मुख हम प्रार्थना के स्वरूप गाते हैं और आपके मन में उठने वाले जो भय आपके बच्चों के प्रति होते हैं, वे आपसे स्तुति गाने के चलते दूर किए जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप सच में ऐसी मां हैं कि नहीं। क्या अपने भय के समय आप स्तुति के गीत गाते हैं या भय के समय आप कहीं और भाग के जाते हैं? एक मां का जीवन ऐसा हो। एक मां भय के समय भी, तंगी के समय भी, मुसीबत के समय भी, परेशानियों के समय भी अपने परमेश्वर की स्तुति करती रहे। हालेलुया। चाहते हैं आपकी स्तुति के शब्द, आपकी स्तुति करना, आपकी महिमा करना, स्तुति की गीत गाना उन बच्चों में एक ऐसा प्रभाव डालेगा कि वे बच्चे भी उन स्तुति के गीतों से प्रभावित होंगे। आशीष आएगी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सही समय पर अपने बच्चों को आप प्रभु का वचन भी सिखाइए। एक मां सिर्फ आभार नहीं प्रकट करती, धन्यवाद ही नहीं देती, सिर्फ स्तुति नहीं करती, परंतु अपने परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाती है, जिससे कि आप बच्चों को यीशु तक ला सके। लेकिन इसके लिए आप में वो चाहत होनी है और ये बात आप में सबसे ज्यादा होनी कि सबसे पहले आपको वचन से भरना है। आपको वचन को अपने जीवन में बना कर रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय 4 से लेकर 9 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय 4 से लेकर 9 पद, और ये वचन बताता है 4 से लेकर 9, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आमीन, हालेलुया। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना। क्या करना? वचन कहता है इन वचनों को तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर की स्तुति हो। एक मां का जो स्थान है वो बहुत ऊंचे पर है, लेकिन मां के जीवन में एक और बात होनी है कि वो प्रभु को सबसे ऊंचा स्थान दे। हालेलुया। अपने परमेश्वर से क्या करे? अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति से प्रेम करे और उसकी बातों को माने और साथ साथ अपने बाल बच्चों को भी उसके मार्ग में बढ़ाए। वो प्रभु से आदर पाएगी। जो ऐसा करती है वो प्रभु से आदर पाएगी और प्रभु उन बच्चों को भला चंगा रखेगा और उन्हें बुद्धि देगा और उन्हें उन्नत
धन्यवाद हो ऐसी माताओं के लिए जो ऐसा कर्तव्य करती हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे हम और बढ़ते हैं और थोड़ा बताता हूं मैं आपको, कलीसिया में भी पूरे परिवार के साथ जाए। कलीसिया में हम पूरे परिवार के साथ जाने वाले बने। यह मां का कर्तव्य है कि वह अपने बाल बच्चों को सिखाए कि उन्हें परमेश्वर की आराधना बड़े भय और भक्ति से करना है और उसकी उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, संसार का भय में नहीं, संसार की चीजों में नहीं, परंतु परमेश्वर के भय में, उसकी भक्ति में और उसकी उपस्थिति में रहना है। धन्य है वह मां जिसने ऐसी संतानों को जन्माया है जो आपको मां होने की खुशी देगा, जिसने अपने बच्चों को सिखाया कि वे आदर्श बने, वे अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, वे परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। एक मां के द्वारा पूरा परिवार परमेश्वर के कदमों पर आता है। मैं याद करता हूं, एक समय था जब मेरी मां ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वामी और प्रभु करके स्वीकारा था। मेरे भाई बहन, तो परिवार में और कोई नहीं थे जो उनका साथ थे। तो मैं और मेरी बहन 2 जन ही थे जिनको वो परमेश्वर के प्रेम के इस वचन को सुनाती और सिखाती थी। हम बहुत आनाकानी करते थे, हम बहुत बार इन वचनों से भागते थे, सुनना पसंद नहीं होता था, लेकिन वो हमें बार बार परमेश्वर के कदमों में बैठने के लिए मजबूर करती थी, प्रार्थना के लिए हमें उत्साहित करती थी, वचन पढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। और परमेश्वर की प्रशंसा हो, आज हम आपके सामने खड़े हैं, आपसे परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। एक मां के चलते उसका घराना आशीष प्राप्त करता है। एक मां के चलते उसके बच्चे सही मार्ग पे होते हैं। एक मां के चलते उसके बाल बच्चे उन्नतशील होते हैं। इन सबसे बढ़कर मां की प्रार्थना उसके बच्चों को बेदाग और पवित्र रख सकती है। अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 128 अध्याय 1 पद और 3 पद। भजन संहिता 128 अध्याय 1 पद और 3 पद। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। 3 पद कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जिसके जीवन में ऐसी बातें होती हैं, परमेश्वर उन पर अपनी आशीष देता है। जॉन वेस्ली नाम के एक सुसमाचार प्रचारक थे, जिनकी मां के लगभग 19 बच्चे थे। वे 19 बच्चों की मां थी। सोचिए तो सही, उनका घर कैसा लगता होगा। हमारे पास तो शायद 2 या 1 या 3 या 4 या किसी के घर में 6 बच्चे हैं, और तो भी हमारे लिए उन बच्चों को संभालना बड़ा कठिन लगता है। इस मां के विषय में थोड़ा सोचिए, 19 बच्चों की मां कैसे अपने बच्चों को संभालती होगी। लेकिन उनके विषय में यह बताया गया है कि उन्होंने अपने बच्चों को उन्होंने क्या किया था, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया था। वे उनके साथ प्रार्थना करती थी। 19 बच्चे 19 प्रकार के होंगे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया। रात के समय जब उसके बच्चे सो जाते थे तो उनके बिस्तरे के पास जाकर उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करती थी। जानते हैं, जब उन्होंने इस प्रकार का कर्तव्य किया और उन्हें प्रार्थना की अपने बच्चों के लिए, उस 19 में से एक जन जिसका नाम स्टैनली जॉन वेस्ली था, वो उभर करके सामने आया परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की सेवकाई करते हुए बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बना।
मेरे भाई बहन, आइए हम और आप अपने बच्चों के लिए एक मां का कर्तव्य निभाएं, एक ऐसा काम करें जिससे हम अपने बच्चों के लिए आशीष के कारण बने। परमेश्वर आपको आनंद करने वाली मां बनाएगा। आप अपने बच्चों के चलते दुखी नहीं होंगे। शायद आप घरों में टूटे हुए हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, लेकिन मैं कहता हूं, आइए हम परमेश्वर के आभारी हों, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम प्रशंसा करें। उसी के साथ साथ हम अपने जीवन में एक काम करें कि उस परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाएं। कलीसिया में एक साथ उपस्थित हों और साथ साथ में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। एक मां ने परमेश्वर के सामने अपनी गुहार लगाई थी। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 22 से लेकर 28 पद हम पढ़ते हैं तो एक कनानी स्त्री थी जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, और वो अपने बेटी को लेकर के यीशु मसीह के पास आई थी और यीशु मसीह से उसने कहा था, लेकिन यीशु मसीह सुने नहीं थे। नहीं जानता हूं कि आपके बच्चों की स्थिति कैसी है, आपके घर की दशा आपके बच्चों के चलते कैसी हो गई है। आप अशांत हैं या शांति के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं अपने बच्चों के चलते। लेकिन वो मां अपने जीवन में पीड़ित थी, जिसने अपने बच्चे के लिए चिंता अपने अंदर बसा ली थी। मेरे बच्चे को ठीक करना है, मेरे बच्चे को अच्छा होना है, उसे इस पीड़ा से आजादी चाहिए, इस तकलीफ से उसे छुड़ाना है। यीशु मसीह के पास लेके आई थी। अपनी प्रार्थना को उसने पीछे नहीं किया। जब यीशु ने नहीं सुना, उसके चेलों ने भी उसको आकर के बोला, ये चिल्लाने वाली औरत है, इसे हटा दो यहां से। यीशु ने फिर उसको दुत्कारा कि मैं सिर्फ इज़राइल के घराने के लिए आया हूं। तो भी उस औरत ने कहा, तो भी उसने अपनी गुहार लगानी छोड़ी नहीं। उसके बाद का वचन कहता है, मेरे प्रिय, कि यीशु ने कहा, कुत्तों को अपने बच्चों की रोटियां मत डालो। तो भी उस औरत ने कहा, प्रभु, कुत्ते भी मेज पर से गिरे हुए चूर चार को खा करके संतुष्ट रहते हैं। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आओ अपने बाल बच्चों के लिए रो। जब यीशु मसीह क्रूस लेकर के उस गुलगुता के पहाड़ी पर जा रहे थे, उस खोपड़ी के स्थान पे जा रहे थे, तो बहुत सारी औरतें पीछे पीछे यीशु के लिए रो रही थी। यीशु मसीह ने उनसे कहा था, मेरे लिए नहीं, मैं तो अपने बाल बच्चों के लिए रो। मेरे प्रिय, अगर आप एक मां हैं, आइए अपने बाल बच्चों के लिए अपने परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाली मां बन जाए। जानते हैं, मेरी मां ने प्रार्थना किया, मैं आज आपके पास हूं। उसने बहुत सारे लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा था और वो खुद प्रार्थना करती थी, और जिसके चलते आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर उन्हें प्रार्थना नहीं किया होता, मेरे लिए परमेश्वर के सामने उपवास करके रोया नहीं होता, गिड़गिड़ाया नहीं होता, मांगा नहीं होता, तो मैं मिला नहीं होता, आज भी परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर की स्तुति हो। उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह से जो ही ये बात कहा, ये कुत्ते भी मेज पर से गिरे हुए चूर चार को खाकर संतुष्ट रहते हैं, यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और उसकी बेटी चंगी हो गई। आज आपकी दशा को बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम एक मां की तरह अपने बच्चों की परवरिश में आगे बढ़े। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए काम करना चाहता है, और आपको आनंद करने वाली मां बनना चाहता है। क्या हम और आप चाहते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, आज इस समय में आपकी बेटियों को, आपके लोगों को आपके सामने लाते हैं। प्रभु उन पर दया कीजिए। जब आज का दिन पिता परमेश्वर माताओं का दिन है, जब पूरा संसार मातृ दिवस मनाता है, प्रभु मैं अपनी कलीसिया की हर एक बहनों को जिन्होंने मातृत्वता की आशीष को प्राप्त किया है, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें और भी अपनी समझ प्रदान कर, ताकि ऐसे बिगड़े संसार में
प्रभु इन बाल बच्चों को सही मार्ग पर लेकर चलने में इनके द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर से सहयोग मिले, ताकि ये उन बच्चों को लेकर आगे बढ़ सके। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर इनका परिवार उद्धार पाया हुआ परिवार हो, शांति का परिवार हो, चैन का परिवार हो, आनंद का परिवार हो। इनका शोक करना, इनका विलाप करना, इनका टूटना, इनका परेशान होना समाप्त हो जाए यीशु के नाम से। नूर का चित परमेश्वर, ये जब प्रार्थना करे मेरे स्वामी, इनके बाल बच्चे प्रभु आपको पहचाने, इनके चलते मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर के बाल बच्चे आपको ग्रहण करें, आपके सम्मुख आकर आपको महिमा दें। रहम कीजिए, इन माताओं पर आशीष दीजिए। मैं नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने जो किया है प्रभु जी इनकी समझ के अनुसार उत्तम किया है, लेकिन प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं तू अपनी समझ दे दे, ताकि और भी सिधाई के साथ और सच्चाई के साथ ये आपके मार्ग में अपने बच्चों की, अपने परिवार की अगुवाई कर सके, ताकि पिता मेरे खुदा बाप इन्हें अपने आप में शोक करने की आवश्यकता नहीं पड़े, परंतु ये आनंद कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन माताओं के पास बच्चे नहीं हैं, जिनकी कोख नहीं खुले हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु उन पर दया कीजिए, अपना हाथ रख दीजिए, ताकि वे बच्चों को जनने की सामर्थ को प्राप्त करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, अनुरोध कर जीते परमेश्वर अपनी बेटियों पर, अपने खुदा बाप उन सारे संततियों पर पिता हमेशा आशीष दे, हर एक माँ को अपनी आशीष दे। मेरे खुदा तेरी महिमा इन पर बहुतायत से होती रहे। धन्यवाद करते हैं, अपनी कलीसिया पर आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। जो बीमार है खुदा बाप उन पर अपने हाथ को रख दे, छू करके उन्हें चंगाई दे पिता, और इस महारोग से, इस बड़ी विपत्ति से अपने देश की, हमारे देश की पिता परमेश्वर हमारे लोगों की रक्षा रखवाली कर। हमारी कलीसिया के कोई भी जन ऐसी अगर स्थिति में है तो उन्हें छुड़ा, और किसी को भी इस बीमारी से जूझने ना दे। प्रार्थना हम यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।